Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस इस वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एडिटिव इनवर्स। सो गाइस एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। एडिटिव मीन्स एडिशन, इनवर्स मीन्स उल्टा। एडिशन का उल्टा मीन्स सब्ट्रैक्शन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो इसमें हमें क्या करना होता है वो भी हम पता है। अगर हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर हो तो हमें उसे पॉजिटिव रेशनल नंबर बनाना है, एंड अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हमें उसको नेगेटिव रेशनल नंबर बनाना है। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल या पार्ट ही करते हैं, उसके साथ ही पता चल जाएगा। जैसे 2/8 है, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। बट अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स करना है तो ये क्या बन जाएगा, -2/8। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर को नेगेटिव बनाना था एंड नेगेटिव रेशनल नंबर को पॉजिटिव बनाना था। सो अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अगर कोई नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उसको माइनस का साइन हटा देंगे। सो इधर पॉजिटिव है तो इसको क्या आएगा, -2/8। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। सो सेकेंड है हमारा -5/9। इधर माइनस है मीन्स नेगेटिव रेशनल नंबर। सो अब इसको पॉजिटिव बनाओ, माइनस का साइन हटा दो, क्या आ जाएगा 5/9। सो आ गया हमारा आंसर 5/9। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सो इधर देखो, ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी माइनस है एंड न्यूमरेटर में भी माइनस है एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस है, ठीक है। मीन्स -6/-5 दोनों जगह माइनस, मीन्स ये माइनस आपस में कट जाएंगे। सो जब ये माइनस आपस में कट गए तो क्या बचा, 6/5। मीन्स हमें अभी 6/5 को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। पहले जो चीज़ सॉल्व होती है उसको पूरा सॉल्व करना है, देन उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे ये था, ये -6/-5 था, ठीक है। सो मीन्स हम इसके माइनस कट कर सकते थे ना आपस में। सो हमने वही किया, हमने इनके माइनस को कट कर दिया, देन हमारे पास बचा 6/5। सो मीन्स ये आएगा -6/5, ओके। सो हमने लिख दिया -6/5। अब आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। सो हमारा डी पार्ट है 2/9, ठीक है। सो 2/9 नेगेटिव रेशनल नंबर, मीन्स हमें इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बनाना है। सो पॉजिटिव बनाएंगे, सो हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को हटा देंगे। सो मीन्स जब माइनस का साइन हट गया तो क्या बचा, 2/9। सो मीन्स हमारा एडिटिव इनवर्स क्या था, -2/9 का 2/9। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, विच इज 19/-6। सो अब देखो, माइनस अगर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, ठीक है। अगर पूरा रेशनल नंबर में सिर्फ एक ही जगह माइनस लगे, या फिर न्यूमरेटर में लगे या फिर डिनोमिनेटर में लगे, सो इसका मीन्स क्या है, वो नेगेटिव है। बट अगर न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, जैसे ये केस है, इसमें न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव बना, देन हम इसका एडिटिव इनवर्स माइनस किया, ठीक है। सो अब ये माइनस है, सो हम इसका एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, प्लस। मीन्स हम 19/-6 है, सो हम इसको सीधा 19/6 कर देंगे, हम माइनस के साइन को हटा देंगे। सो आ जाता है हमारा आंसर 19/6, ठीक है। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ही खत्म होता है। सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें आपको वेरीफाई करना है क्या जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, माइनस एंड -x को आपको ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। देन फिर आपको बोला है =x। आपको क्या बताना है, जो ये -x है क्या वो x के इक्वल है। सो इसमें आपको कुछ वैल्यू, आपको जैसे ये पार्ट है इसमें आपको वैल्यू दी है x की। सो आपको वही पुट करके फाइंड करना है क्या जो 11/15 है वो x के इक्वल है, ठीक है। मीन्स x की वैल्यू क्या है, 11/15। बट जब हम 11/15 को इस केस में डालेंगे, ठीक है, मीन्स हम इसको ऐसे लिखेंगे -11/15, ठीक है। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या वो x के इक्वल होगा, मीन्स तो क्या वो 11/15 के इक्वल होगा, वही चीज़ हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है। सो करते हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो फिर हम वैल्यूज, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस, देन फिर ब्रैकेट, देन फिर माइनस, देन फिर x की वैल्यू। सो कहते हैं x की वैल्यू को पुट, देन फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो अब यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं RHS वाली साइड। सो RHS में क्या है, सिर्फ x, तो हम x की वैल्यू लिख देते हैं 11/15। हम पहले x की वैल्यू 11/15 तो हम लिख दी। सो अब सबसे पहले हमें इस केस को फाइंड करना है, ठीक है।
सो जब आप हम सबको पता है जब भी ब्रैकेट खुलता है एंड ब्रैकेट के बाहर भी अगर माइनस हो, ठीक है, जैसे अब देखो अगर इधर प्लस है एंड ब्रैकेट में 11 है, ठीक है, सो जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, जब ये ब्रैकेट खुला, सो ये जो प्लस एंड माइनस है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो मीन्स ये क्या बन जाएगा? -11, ठीक है। सो वैसे ही अब ये देखो जब इसका ब्रैकेट खुला, ठीक है, जब हमने इसका ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस माइनस आपस में टक्कर हुई इनकी, फिर ये क्या बन गई? प्लस, ठीक है। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है। सो हमारे ये बन गया प्लस एंड ये आ गया +11/15। सो अब RHS वाली साइड देखो, मीन्स राइट हैंड साइड देखो तो क्या है? 11/15। लेफ्ट हैंड साइड देखो 11/15 एंड दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। सो मीन्स क्या आंसर आएगा इसका? LHS इक्वल टू RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हमें वही प्रूव भी करना था। सो हमने कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल टू -13/17, ठीक है। सो गाइस जब हम अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको इसी में पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? -13/17, ठीक है। सो हमने ये चीज़ पुट की जैसे हमें गिवन थी, हमने वैसे ही पुट की, ठीक है। बट अगर आप देखो इसको अगर आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा? +13/17 एंड हमारी x की वैल्यू क्या है? -13/17। तो ये होगा नहीं। बट अगर आप एक और चीज़ देखो, ठीक है, इसके साथ क्या लगा है? माइनस का साइन, ठीक है, एंड हमारे जो ब्रैकेट में उसमें भी माइनस का साइन लगा है x के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ तो हमने फॉलो की, वो 2 माइनस के साइन तो हमने फॉलो कर लिए, बट जो माइनस का साइन इसके साथ लगा था वो कहाँ गया? ठीक है। सो मीन्स इसमें 3 माइनस के साइंस लगेंगे, ठीक है। 2 तो वही है ना जो हमने उधर से कॉपी करने थे, मीन्स हमें जो फॉर्मूला ये चीज़ दिया था हमें इसी को वेरीफाई करना था, इसलिए हमने इसमें डाला यही चीज़, ठीक है। इसी में हमने वैल्यू पुट कर दी, बट जो इसका माइनस था वो भी तो हमें पुट करना ही है। सो हम क्या करेंगे? एक और ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे एंड माइनस लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारा इसका भी माइनस है एंड अगर हम इसको ऐसे वेरीफाई करने जाएंगे तो हमारे तो वेरीफाई भी नहीं होगा, ये मीन्स हमारे LHS हमारे RHS के इक्वल भी नहीं आएगा। एंड अगर आप देखोगे इसको तो जो हमारा ये तो हमारी x की वैल्यू क्या है? -13/17। बट अगर हम देख रहे हैं तो हमने इसको जैसा ये फॉर्मूला हमें गिवन था हमने इसको वैसे भी पुट कर दिया, ठीक है। हमने कुछ और नहीं किया, हमने जो हमें ये चीज़ दी थी हमने इसी में इसको वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पर लेकिन जो इसके साथ माइनस का साइन था वो भी तो हमें यूज़ करना है। तो अगर हम इसके माइनस के साइन को यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हम लास्ट में लिखो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आप पहले नॉर्मली ये वैल्यू लिखो -13/17, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 2 माइनस के साइंस है उनको लगा दो, एक माइनस का साइन बाहर है लग गया एंड जो हमारा सेकंड ये वाला माइनस का साइन है उसको हम बाहर लगा देंगे, ठीक है। सो मैं जो हमें पूरी वैल्यू पुट करनी थी वो तो हमने कर दी, ठीक है। ऐसे अगर देखो नहीं आया समझ, मैं फिर से बताती हूँ। जैसे देखो इधर हमारा x था, हमें क्या बोलता है? x की वैल्यू पुट करनी है। सो अब हम इधर x की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे? इधर 13/17, बट x की वैल्यू क्या है? -13/17, ठीक है। सो हमने इधर क्या किया? नेक्स्ट ये जो चीज़ है हमने इसमें पूरा वो अपनी वैल्यू पुट की जो हमारी वैल्यू थी, ठीक है। देन फिर अब आ जाते हैं इसके ये 2 माइनस के साइन, ठीक है। सो अब हम एक माइनस का साइन हमने इधर कर दिया एंड एक माइनस का साइन हमने इधर कर दिया, ठीक है। सो हमारे तीनों माइनस का साइन हो गए, एक माइनस का साइन जो हमारे x के साथ था एंड एक माइनस का एंड 2 माइनस के साइन जो कि हमारे फॉर्मूला में थे। सो हमने वही इधर यूज़ किए, ठीक है। पता चल गया 3 कैसे है, एक तो x के साथ जो था, एक जो x की वैल्यू के साथ जो माइनस का साइन था वो वैसे ही रहा, ठीक है। मीन्स हमने x की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दी, मीन्स -13/17 पुट कर दिया। देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन हमने बाहर फिर एक माइनस का साइन डाला, ठीक है। देन फिर हमने एक और ब्रैकेट लगा दी एंड देन हमने थर्ड माइनस का साइन डाल दिया। ऐसे हमारे 3 माइनस हो गए एंड जब आप इनको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा? -13/17, ठीक है। सो हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा एंड हमारे माइनस के साइंस भी नहीं रहेंगे, ठीक है। सो हमने तीनों कर दिए। सो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइज अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो एंड मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ हमने क्यों डाला उधर, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अपना। सो फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या दिए? x की वैल्यू, इस माइनस के साइन को मैं देखो अभी क्या है? x की वैल्यू। सो x की वैल्यू क्या है? -13/17,
सबसे पहले तो LHS लिखना है ऊपर, सो LHS हमने लिख दिया। सो हमने देखो अब x की वैल्यू, ठीक है, हमें माइनस के साइन को छोड़ दो अभी, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, x की वैल्यू पुट। सो x की वैल्यू क्या है इधर -13/17। सो हमने कर दी वैल्यू पुट, ठीक है, देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो अब जो ये माइनस का साइन है इस पे आओ, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम किया, x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, देन फिर हमारा एक माइनस का साइन था, हमने उसको पुट किया इधर, ठीक है। इधर क्यों पुट किया, देखो अब उसके अंदर हम एक ब्रैकेट के अंदर दो माइनस का साइन तो नहीं डाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर डालना पड़ेगा माइनस का साइन, क्योंकि हमारी वैल्यू के साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है, हमारी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। सो इसलिए हमने इसको जैसी हमारी वैल्यू थी वैसे ही लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर जो हमारी ये वाला माइनस का साइन था हमने इसको बाहर कर दिया, ठीक है, बट अभी हमारा एक और माइनस का साइन बचा है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको भी लास्ट में कर देंगे। सो गाइज हो गए हमारे तीनों माइनस के साइन कंप्लीट, एंड अब हम इधर लिख देंगे RHS एंड जो हमारी वैल्यू थी x की हम वो पुट कर देंगे, ठीक है। सो अब करो इसको सॉल्व। जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, जब ये वाला ब्रैकेट खुला तो क्या हुआ, ये दो माइनस इंटरेक्ट किया आपस में, तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इधर आ गया +13/17। ये वाला माइनस रहा अभी लास्ट में, तो माइनस हमने वैसे कर दिया। फिर जब अब ये वाला ब्रैकेट खुला, ठीक है, पहले जब ये वाला ब्रैकेट खुला था, ठीक है, पहले जब ये वाला ब्रैकेट खुला था देन ये दो इंटरेक्ट किए तब प्लस बना, ठीक है। सो अब ये वाला ब्रैकेट था, ठीक है, मीन्स जब ये वाला माइनस रह गया था, सो जब हम इस वाले माइनस के साइन को हटाएंगे, मीन्स इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या बन जाएंगे, -13/17। एंड हमारी अगर आप LHS देखो क्या आंसर है, -13/17। RHS देखो, RHS में क्या आंसर है, -13/17। जब दोनों में -13/17 है सो मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया दैट LHS = RHS। सो हमने कर दिया, यही वेरीफाई करना था ना कि LHS RHS के इक्वल है, सो हमने कर दिया वेरीफाई। सो गाइज हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो गाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ईजी है, इसमें हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है, मीन्स अगर 13 है, मीन्स अगर -13/19 है तो वो 19/-13 बन जाएगा, 1/2 है तो वो 2/1 बन जाएगा, ठीक है, मीन्स रेसिप्रोकल करना है। सो हम करते हैं फिर इसको भी सॉल्व। सो गाइज ए पार्ट -13, सो अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सो मैं इसको कैसे लिखेंगे, -13/1 = 1/-13, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे। सो बी पार्ट है -13/19, सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 19/-13। सो लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सी पार्ट पे, तो वो है 1/5। सो 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1। सो लिखते हैं। देन आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। सो गाइस डी पार्ट ये है, वो 6 पार्ट है, सो डी पे आ जाते हैं। फिर डी है हमारा -5/8 × -3/7। सो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो -5 × -13/8 × 7। सो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 5 3 = 15, 8 7 = 56 एंड माइनस माइनस के साइन कटोगे, माइनस माइनस = प्लस। सो आ गया प्लस। अब आंसर है हमारा 15/56, ठीक है, हमारा आंसर है 15/56। सो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 56/15। सो गाइज अब आ जाते हैं हमारे ई पार्ट पे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, या गाइज ये काम करो आप पहले स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम अपने लास्ट 2 पार्ट्स करते हैं, ओके। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे ई पार्ट पे। सो गाइज हमारा ई पार्ट है -1 × -2/5। सबसे पहले करते हैं सॉल्व। सो गाइज देखेंगे 2 1s are 2, माइनस माइनस है दोनों साइड, मीन्स माइनस माइनस प्लस, एंड 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मीन्स 5 × 1 = 5। सो आ गया हमारा +2/5। सो इसका रेसिप्रोकल 5/2। सो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। सो हमारा लास्ट पार्ट है -1। सो गाइस जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। सो देखो ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/-1। सो हम इसको सिंपल -1 भी लिख सकते हैं।
हाँ बट अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला देन यू हैव टू राइट दिस, ओके। हाँ बट ऐसे, हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसका रेसिप्रोकल होता है 1/-1 का तो भी उसका आंसर -1 ही रहेगा। अगर 1/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 रहेगा, अगर -1/1 का करोगे तो भी -1 ही रहेगा, ठीक है। सो 1 एंड -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनका, ऐसे रेशनल नंबर्स हैं तो जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट देन फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो गाइज आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइज इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सो बताते हैं, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सो -4/5 × 1 = 1 × -4/5, ठीक है। सो गाइज इसमें यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्यों, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सो उसका आंसर वही आएगा, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे हमारी कौन सी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे। सो इसमें -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। सो गाइस देखो ए में है -13/17, बी में है -2/7, फिर नेक्स्ट में देखोगे बी में है -2/7 और ए में है -13/17। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हमारी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो लिखते हैं हाँ। सो गाइस हमारी ए वाला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड बी था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो गाइस जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, देन फिर हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। एंड गाइज वीडियो पसंद आ रही है सो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। सो गाइज हमारे लास्ट पार्ट में -19/29 इंटू 29/-19। सो देखो टर्म सेम है बट इसमें क्या है, ऊपर 19 है नीचे 29 है, इसमें ऊपर 29 है नीचे 19 है। सो ऐसा किसके केस में होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि उसमें -4/5 को 1 से कर रहे थे एंड फिर अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो जो नंबर होता है वही आता है, ठीक है। सो मीन्स अगर आप -4/5 को 1 से करो तो -4/5 ही आएगा। देन फिर सेकेंड हमारी कॉम्यूटेटिव थी। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए था, जो स्टार्टिंग में हमारा क्या हो रहा था, ए इंटू बी, एंड जब हम इक्वल टू के साइड वाइड टर्म्स देख रहे थे तो वो बी इंटू ए था। सो जिसमें भी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है वो होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। मीन्स वहाँ पे यूज होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो गाइस अब लास्ट पार्ट में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग वाली टर्म देखो -19/29 एंड नेक्स्ट टर्म देखो 29/-19 अगर आप इस टर्म का -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो क्या आएगा, 29/-19। मीन्स इसमें हम इजीली बता सकते हैं कि इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ है। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर ही खत्म हो गया। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड गाइज अगर आप चाहते हो मैं 7th का सिलेबस भी पोस्ट करूँ इस चैनल पे, सो गाइज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।